Hello guys, I am Meenu and welcome to my channel Meenu English. Today we are going to learn some interesting and important English sentences. अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक टिप देती हूँ. आप वीडियो में हर बार हिंदी वाली लाइन को सुनिए, उसके बाद उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ लीजिए और सीख लीजिए और सुन लीजिए कि मैं उसको किस तरह से बोल रही हूँ. उसके बाद वापस रिवाइंड कीजिए. जब आप दोबारा से वहाँ पर पहुँचेंगे तो हिंदी के सेंटेंस के बाद इंग्लिश के दोनों बार जो सेंटेंसेस आएंगे वो आप मेरे साथ साथ बोलिए. जितनी आप सुनकर प्रैक्टिस करते हो ना, उतनी अगर आप बोल बोल कर करोगे तो आपको डबल फायदा होने वाला है. इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. तो सबसे पहला सेंटेंस है, सब्जी में नमक बहुत ज्यादा हो गया है. देयर इज टू मच सॉल्ट इन द वेजिटेबल. देयर इज टू मच सॉल्ट इन द वेजिटेबल. अब इसे कम कैसे करूं? नाउ हाउ टू रिड्यूस इट. नाउ हाउ टू रिड्यूस इट. मम्मी से पूछो कैसे करें. आस्क मॉम हाउ टू डू इट. आस्क मॉम हाउ टू डू इट. मम्मी क्या आपको सब्जी में नमक कम करना आता है? मॉम डू यू नो हाउ टू रिड्यूस सॉल्ट इन द वेजिटेबल. मॉम डू यू नो हाउ टू रिड्यूस सॉल्ट इन द वेजिटेबल. उसमें कुछ उबले हुए आलू डाल दो. पुट सम बॉइल्ड पोटैटोज इन दैट. पुट सम बॉइल्ड पोटैटोज इन दैट. वो सारा नमक सोख लेंगे. दे विल अब्जॉर्ब ऑल द सॉल्ट. दे विल अब्जॉर्ब ऑल द सॉल्ट. पता है रमेश की नौकरी लग गई. यू नो रमेश हैज़ गॉट अ जॉब. यू नो रमेश हैज़ गॉट अ जॉब. उसकी तनख्वाह कितनी है? हाउ मच इज हिज सैलरी. हाउ मच इज हिज सैलरी. मैंने नहीं पूछा. आई डिडंट आस्क. आई डिडंट आस्क. पूछते हुए अजीब लग रहा था. इट फेल्ट वियर्ड आस्किंग इट. इट फेल्ट वियर्ड आस्किंग इट. मैं होती तो पूछ लेती. इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव आस्क्ड. इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव आस्क्ड. चलो हमें क्या फर्क पड़ता है कितनी भी हो उसकी तनख्वाह. एनीवे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अस नो मैटर व्हाट हिज सैलरी इज. एनीवे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू अस नो मैटर व्हाट हिज सैलरी इज. मुझे सुनीता पर बहुत गुस्सा आ रहा है. आई एम रियली पिस्ड ऑफ विथ सुनीता. आई एम रियली पिस्ड ऑफ विथ सुनीता. वो हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती रहती है. शी इज ऑलवेज पोकिंग हर नोज इन अदर पीपल्स बिजनेस. शी इज ऑलवेज पोकिंग हर नोज इन अदर पीपल्स बिजनेस. पोकिंग नोज का मतलब होता है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना. कल मेरी और मेरे पति की एक छोटी सी लड़ाई हो गई. A small fight occurred between me and my husband yesterday. A small fight occurred between me and my husband yesterday. वो आई और आकर आग में घी डालने लगी. She came and started adding fuel to the fire. She came and started adding fuel to the fire. मैं तुरंत वहां से चली गई. I immediately left from there. I immediately left from there. मैंने कहा मुझे उसके सामने बात नहीं करनी. I said I didn't want to talk in front of her. I said I didn't want to talk in front of her. किसी ने उसकी बात नहीं सुनी. Nobody listened to her. Nobody listened to her. क्या बर्तन सदर बाजार में सस्ते मिलते हैं? Are utensils available at a cheaper price in Sadar Bazaar? Are utensils available at a cheaper price in Sadar Bazaar? ज़्यादातर चीज़ें वहाँ सस्ती मिलती हैं. Most items are available at a cheaper price there. Most items are available at a cheaper price there. अगर तुम जाओ तो कुछ चीज़ें मेरे लिए भी ले आना. If you go, bring a few items for me as well. If you go, bring a few items for me as well. मुझे जाना तो है. I have to go. I have to go. पर कोई साथ चलता तो अच्छा रहता. But it would have been better if somebody had accompanied me. But it would have been better if somebody had accompanied me. तुम चलोगी क्या मेरे साथ? Will you come with me? Will you come with me? हाँ, अच्छा आइडिया है. हम चलते हैं साथ में. Yes, good idea. Let's go together. Yes, good idea. Let's go together. जो सारी चीज़ें हमें खरीदनी हैं
उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वी नीड टू बाय। लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वी नीड टू बाय। वहाँ क्या क्या मिलता है? वट ऑल इज़ अवेलेबल देयर? वट ऑल इज़ अवेलेबल देयर? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। आई डोंट नो। चलो जाकर देख लेंगे। लेट्स गो एंड सी। लेट्स गो एंड सी। मुझे एक अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई खरीदनी है। आई हैव टू बाय अ गुड क्वालिटी वॉक। वॉक का मतलब होता है कढ़ाई, या फिर आप सीधे कह सकते हैं आई हैव टू बाय अ गुड क्वालिटी कढ़ाई। मुझे लगता है वहाँ मिल जाएगी मुझे। आई थिंक आई फाइंड इट देयर। आई थिंक आई फाइंड इट देयर। खरीदारी होने के बाद गोलगप्पे खाएंगे। वी विल हैव गोलगप्पास आफ्टर शॉपिंग। वी विल हैव गोलगप्पास आफ्टर शॉपिंग। और गोलगप्पे के बाद खाएंगे टिक्की। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसको आप बताइए कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।